गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपने सेवा के पहले पाठ को समझा और जाना। हमें हुजूर महाराज जी क्या समझाया करते थे। साध संगत जी, आज के हम ये दूसरे पाठ को आरंभ करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आज का जो विषय ले रहे हैं सेवा का, वो तन की सेवा के बारे में है कि हमें तन की सेवा के बारे में हुजूर महाराज जी क्या समझाया करते थे। तो आइए आज का ये विशेष सत्संग आरंभ करते हैं। जिन्होंने पहला पाठ नहीं सुना है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है, हमारा वक्त और हुनर, हमारी ताकत और तजुर्बा, हमारी दौलत और सियाणप, हमारा ज्ञान और मान सम्मान, यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी भी हमारे ऊपर ऋण है, जिसे हमें उन लोगों में बांटना है जिन्हें इसकी हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। संतों की रूहानी खुशबू से प्रभावित होकर लोग बहुत बड़ी तादाद में उनकी ओर खींचे चले आते हैं। आने वाले लोगों के रहने, उनके भोजन, साफ सुथरे स्नान घर और बीमारी की हालत में उनकी देखभाल के लिए अस्पताल और डॉक्टर आदि बहुत से इंतज़ाम करने पड़ते हैं। जब संगत की ये संख्या हज़ारों लाखों में होने लगती है तो उनकी बेशुमार ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। सेवादार सतगुरु की शरण में आने वाली संगत की देखभाल करके सतगुरु के परमार्थी कार्य में उनकी मदद करते हैं। सेवादार कैसे बना जा सकता है? इसके लिए सबसे ज़रूरी है दिल में सेवा की भावना होना। सेवा के लिए हमारा नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि हम किसी भी सेवा को खुले दिल से करने के लिए तैयार हों। हम कोई फावड़ा या कोई औजार उठाते हैं, झाड़ू लगाते हैं या लंगर में खाना बनाते हैं तो हम सेवादार कहलाते हैं। लेकिन सेवादार बनने के लिए हमें किसी सत्संग घर जाने की ज़रूरत नहीं। एक नेक और उदार दिल इंसान बनना ही इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा है। हम जहाँ भी हैं, जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, दूसरों की मदद करने का मौका मिलता ही रहता है। हमें सिर्फ सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर मन में सेवा करने की चाह है, सेवा के मौके खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। असल में 4 वायदों के अनुसार रहनी अपनाकर हम एक तरह से सेवा ही कर रहे हैं। पहला, जब हम शाकाहारी भोजन अपनाते हैं, हम पशुओं को भारी पीड़ा और कष्ट से बचाते हैं। दूसरा, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करके हम कई गलत काम कर बैठते हैं और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। जब हम इनके सेवन से परहेज करते हैं तो दूसरों को इससे होने वाले कष्ट और दुख से बचाकर उनकी सेवा करते हैं। तीसरा, जब हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या चोरी करते हैं या फिर अपने जीवन साथी से बेवफाई करते हैं तो हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। इस तरह एक ईमानदार और नेक जीवन जीने का हमारा वायदा भी हमारे संगी साथियों के प्रति एक सेवा है। आखिर में हमारा हर रोज़ भजन सिमरन करने का वादा है, जो हमें परमात्मा के प्रेम से भर देता है, जिससे हमारे मन में सभी जीवों के लिए प्रेम और करुणा की भावना पैदा होने लगती है। इन चारों वायदों को निभाकर हम अपने और दूसरों के प्रति अहिंसा का नियम अपनाते हैं, यानी ना ही किसी को मारना, ना ही दुख देना। इन 4 वादों के जरिए सतगुरु हमारी जिंदगी को प्रेम और सेवा के ताने बाने से बुन देते हैं। आगे हुजूर महाराज जी क्या समझा रहे हैं? सेवा एक भावना है। जब हम सेवादार बनते हैं तो शुरू में ही हमें ये समझ लेना चाहिए कि सेवा क्या है और सेवा क्या नहीं है। सतगुरु हमें समझाते हैं कि सेवा को दायरों में सीमित ना करें। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि सेवा प्रेम है।
बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से किया गया काम सेवा है। इसका मतलब हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे घर में, नौकरी में, अपने बच्चों के लिए, सत्संगी साथियों के लिए या किसी अजनबी के लिए, सब सेवा है, बशर्ते कि वह सिर्फ प्रेम से की जाए, किसी फायदे या इनाम पाने की चाहत से नहीं। इस तरह सेवा मात्र कोई काम नहीं है, यह एक भावना है। किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने की भावना। बाबा जी ने एक बार फरमाया था कि अगर कोई तुम्हें कुछ देता है तो बदले में हमेशा कुछ ज़्यादा देने की कोशिश करो। इस तरह जितना तुम्हें मिले हमेशा उससे ज़्यादा दो। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि हमारे हाथ हमेशा देने के लिए उठने चाहिए, लेने के लिए नहीं। एक बार एक लड़की ने अपने लोकल सत्संग घर में सेवा के लिए अर्जी दी, क्योंकि वह एक छोटा सत्संग घर था और वहाँ सेवा कम थी, इसलिए उसे कभी कभी ही सेवा का मौका मिलता था। लेकिन उसके मन में सेवा की बहुत तड़प थी। उसे अपने पड़ोस में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की हालत देखकर बहुत दुख होता था। वह उनकी मदद के लिए कुछ करना चाहती थी। आखिर उसने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और बिना मुनाफे के काम करने की एक संस्था यानी NGO बनाई। हालांकि शुरू में काम ज़्यादा नहीं था। वे सप्ताह में एक बार उन गरीबों को गर्म खाना खिलाते थे। धीरे धीरे जब वह उन लोगों को बेहतर जानने लगी तो उसे उनकी तरह तरह की समस्याओं का भी पता चलने लगा। बच्चों को किताबें और स्कूल की वर्दी की ज़रूरत थी, किसी बुज़ुर्ग महिला को दवाई की ज़रूरत थी, किसी परिवार के इकलौते कमाई करने वाले आदमी के दिल का ऑपरेशन होना था। दया भाव से प्रेरित होकर उस लड़की और उसके दोस्तों ने हर हफ्ते कुछ वक्त निकालकर चंदा इकट्ठा करना शुरू किया ताकि झुग्गी झोपड़ी के ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके। कुछ समय बाद उस लड़की ने सत्संग घर में सेवा छोड़ दी ताकि वह इन लोगों को ज़्यादा वक्त दे पाए। डेरे में एक मीटिंग के दौरान किसी ने बाबा जी से पूछा कि क्या उसका वह काम अब भी सेवा में गिना जाएगा। बाबा जी ने फरमाया कि हम लोगों की ये धारणा गलत है कि सेवा किसी धार्मिक संस्था से ही जुड़ी है। उन्होंने कहा कि सेवा एक भावना है। कोई भी काम जब निष्काम भाव से किया जाए वह सेवा है। जब माँ अपनी परवाह किए बिना बच्चे के लिए कुछ करती है तो वह भी सेवा है। उन्होंने फरमाया कि हम पैसे के लिए दफ्तर में नौकरी करते हैं, लेकिन अगर वहाँ अपने फर्ज से आगे बढ़कर निष्काम भाव से कुछ करते हैं तो वह भी सेवा है। हुजूर महाराज जी आगे क्या फरमा रहे हैं? सेवा निष्काम होती है। संत महात्मा निष्काम भाव से की गई सेवा को ही असली सेवा कहते हैं। निष का अर्थ है बिना और काम का मतलब है कामना, यानी बिना किसी निजी स्वार्थ के सिर्फ सेवा भाव से दूसरों की मदद करना। प्राचीन हिंदू साहित्य में एक दृष्टांत आता है। अर्जुन ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह कर्ण को महान दानवीर क्यों समझते हैं। कर्ण में ऐसा क्या है जो अर्जुन में नहीं है। इसका जवाब देने के लिए श्री कृष्ण ने एक पहाड़ को सोने का बना दिया और अर्जुन से कहा कि वह इस सोने को पहाड़ की तलहटी में रहने वाले लोगों में बांट दे। काम की अहमियत को देखते हुए जोश में आकर अर्जुन पहाड़ खोद खोद कर सोना बांटने लगा। शुरू शुरू में वह गांव वालों द्वारा अपनी प्रशंसा और शुक्राने की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि चाहे वह जितना भी पहाड़ क्यों ना खोद ले, इसका सोना खत्म होने वाला नहीं है। थक हार कर उसने श्री कृष्ण से कहा कि अब उसे थोड़े आराम की ज़रूरत है। श्री कृष्ण ने यही काम कर्ण को सौंपा। कर्ण ने गांव वालों को बुलाया और कहा
कि यह सोना भगवान श्री कृष्ण ने आप सभी को भेंट में दिया है। आप जितना चाहे सोना खोदकर ले जा सकते हैं। उसने गांव वालों की मदद के लिए अपने कुछ सैनिकों को इस काम में लगा दिया। इस कहानी में अर्जुन और कर्ण दोनों को सेवा का एक जैसा मौका दिया गया था, लेकिन कर्ण ने यह काम निष्काम भाव से किया। उसने ना तो सोने की कीमती होने की परवाह की और ना ही गांव वालों की नज़रों में महान दाता बनने की। उसने केवल वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। सेवा खत्म करके बिना किसी से कुछ उम्मीद रखे वापस चला गया। दूसरी तरफ जब अर्जुन को ये सेवा दी गई तो वह गांव वालों को खुद सोना बांटने के काम में लग गया, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी प्रशंसा हो, उसे गौरव हासिल हो। इसलिए उसकी सेवा निष्काम नहीं थी। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक उपदेश यही है कि फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। निष्काम सेवा के दो पहलू हैं, निस्वार्थ भाव और अनासक्ति, यानी बिना किसी लगाव के सेवा करना। निस्वार्थ भाव सेवा का मूल मंत्र है। जब हम सेवा करके किसी तरह का इनाम पाना चाहते हैं या अपनी शर्तें रखकर सेवा करते हैं तो हम कुछ देते नहीं हैं बल्कि कुछ लेते ही हैं। सेवा का असली मकसद है अपनी हौमे को बीच में लाए बिना निस्वार्थ भाव से देना। लेकिन संत महात्मा हमें इससे एकदम और आगे जाने की प्रेरणा देते हैं, यानी ना केवल निस्वार्थ भाव से सेवा करना बल्कि बेलाग होकर सेवा करना। ये दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी दिखाई देती हैं। क्या सेवा करते वक्त हमारा दिल पूरी तरह उसमें नहीं होना चाहिए, या हमारे अंदर दूसरों के लिए हमदर्दी नहीं होनी चाहिए? सेवा के प्रति बेलाग रहने की क्या ज़रूरत है? महाराज जगत सिंह जी इसका पहला कारण बताते हुए कहते हैं कि किसी भी तरह का मोह, चाहे वह किसी अच्छे काम के लिए ही क्यों ना हो, हमारी भजन सिमरन की असली सेवा में रुकावट बनता है। निष्काम भाव से दूसरों की मदद करना यकीनन बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अपने आप को सिर्फ इसी के साथ नहीं जोड़ लेना चाहिए। हमें बिना लगाव के सेवा करनी चाहिए और इसे उतना ही समय देना चाहिए जिससे हमारे मन पर बोझ ना पड़े। अपने दुनियावी फर्ज और जिम्मेदारियों को निभाए, लेकिन अपने असल काम में जो भजन सिमरन के द्वारा अंतर में जाना है उसमें लापरवाही ना बरतें। बेलाग होकर सेवा करने की दूसरी वजह यह है कि किसी भी तरह का मोह हमें इस दुनिया से बांधे रखता है। अगर हम सारी जिंदगी दूसरों की मदद करने में लगा दें लेकिन बदले में उसका हिसाब किताब लगाते रहें या उस सेवा से ही लगाव हो जाए तो हम खुद को इस रचना के जाल में और भी ज़्यादा फंसा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर यही सेवा बिना किसी स्वार्थ के मकसद या उम्मीद से की जाए तो उसका हमारे मन पर कोई बोझ नहीं पड़ता। थोड़े लफ्ज़ों में कहा जाए तो आम तौर पर हम जो भी काम करते हैं वे कारण और प्रभाव, क्रिया और प्रतिक्रिया, उद्देश्य और उम्मीद के सिद्धांत से बंधे होते हैं। लेकिन निष्काम कर्म इस बंधन से आज़ाद है, क्योंकि उनसे फल पाने की कोई इच्छा नहीं होती। हमें निष्काम भाव से बिना किसी फल की इच्छा किए अच्छी करने में लगना चाहिए। अगर सभी काम इस ढंग से किए जाएं
तो हमें उनका कोई फल नहीं भोगना पड़ेगा। उसी तरह जैसे भुने हुए अंकुरित अंकुरित नहीं होते, अगर अच्छे कर्म फल की इच्छा पाने से किए जाएं तो उन कर्मों के फल को भोगने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हुजूर महाराज जी समझाया करते थे, लोगों की निष्काम भाव से की गई सेवा ही असली सेवा है। इस किताब में देहधारी सतगुरु की रहनुमाई में की जाने वाली निष्काम सेवा पर रोशनी डाली गई है। हम चाहें तो सेवा गुरु की संगत की कर सकते हैं या चाहें तो समाज की, लेकिन संगत की सेवा का फ़ायदा ये है कि ये सेवा हम सतगुरु की रहनुमाई में करते हैं। इस सेवा से गुरु और शिष्य के बीच एक रिश्ता कायम हो जाता है, एक ऐसा रिश्ता जो रूहानी राह पर चलते हुए खुद को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। संगत की सेवा का बुनियादी मकसद अपने सतगुरु का प्रेम हासिल करना है। दूसरी सेवाओं में सेवा करने वाला खुद चुनता है कि वह किसकी सेवा कैसे करना चाहता है, जबकि सतगुरु के सेवादारों को जो भी सेवा दी जाती है वे उसे खुशी खुशी मंजूर करते हैं। सतगुरु चाहे उन्हें किसी हॉल को साफ करने की सेवा दें या अस्पताल में या भूचाल से पीड़ित लोगों के लिए घर बनाने की सेवा दें, वे हर तरह की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि सेवादारों के मन में संगत के लिए गहरी हमदर्दी होती है, लेकिन सेवादारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हमदर्दी किस रूप में और कहाँ जाहिर होगी, क्योंकि सेवा की सारी जिम्मेदारी सतगुरु की है और उसका फल भी उनके हाथ में है। सतगुरु समझाते हैं कि सच्ची निस्वार्थ भावना मात्र बाहरी सेवा से हासिल नहीं की जा सकती। सतगुरु की रहनुमाई में की गई निष्काम सेवा मन को भजन सिमरन की ओर मोड़ती है। यही आंतरिक सेवा गुरु और शिष्य के बीच एक गहरा रिश्ता कायम करती है। जहाँ हमारा प्रेम होगा हम वहीं खींचे चले जाएंगे। सतगुरु सब बंधनों और मोह से मुक्त है। वे प्रेम की उमड़ती लहरों का अथाह समुद्र है। उनकी सेवा करके हम भी इस नाशवान दुनिया के मोह और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर परमात्मा के प्रति गहरा प्रेम जागृत हो जाता है। आगे हुजूर महाराज जी हमें क्या समझा रहे हैं? सेवा जरूरी नहीं। नामदान के समय किए गए 4 वायदों में बाहरी सेवा शामिल नहीं है। यह पूरी तरह से खुद की इच्छा पर मुनस्सर है। श्रद्धा भाव रखते हुए जिंदगी में सेवा कहीं भी की जा सकती है। इसके लिए सत्संग घर जाकर ही सेवा करना जरूरी नहीं है। नामदान लेने के लिए बाहरी सेवा से ज्यादा जरूरी 4 वायदों को निभाना है। हमारे लिए सबसे जरूरी है उन 4 वायदों का पालन करना। हालांकि बाहरी सेवा के बहुत फायदे हैं, लेकिन रूहानी तरक्की के लिए हम जो भजन सिमरन करते हैं ये उसके अलावा है। सेवा की भावना दिल से आती है। ये किसी तरह की मजबूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सेवा करने के लिए मजबूर हैं, बल्कि आप अपनी इच्छा से सेवा करना चाहते हैं। यह भावना अंतर से आनी चाहिए और सेवा करते हुए दिल में प्रेम भाव होना चाहिए। इसमें मजबूरी या भाव नहीं होना चाहिए। हमें ये ना लगे कि सेवा हमें करनी पड़ रही है। आगे महाराज जी सेवा कोई नौकरी नहीं है, इसके बारे में समझा रहे हैं। कई बार सेवा में किया जा रहा काम वही हो सकता है जो हम अपनी नौकरी या व्यवसाय में करते हैं, लेकिन दोनों के नज़रिए में बहुत फ़र्क है। नौकरी में निश्चय ही कुछ लेने देने की या इनाम पाने की चाहत होती है। जो काम हम करते हैं उसके लिए तनख्वाह दी जाती है, और अगर हम ज़्यादा मेहनत करके कुछ अच्छे परिणाम दिखाते हैं तो हमारी तनख्वाह बढ़ जाने की या हमारे ओहदे में तरक्की होने की संभावना होती है। लेकिन सेवा में हम तनख्वाह नहीं लेते और ना ही मेहनत के मुताबिक कुछ इनाम पाना चाहते हैं। हम अपनी सारी ज़िंदगी सेवा में लगा दें
और हो सकता है कि हमें बाहरी तौर पर कोई फ़ायदा दिखाई ना दे, क्योंकि सेवा हम प्रेम में आकर करते हैं। नौकरी में हम अपने हुनर को बढ़ाते हैं, नई योग्यताएं सीखते हैं। नौकरी में यह ज़रूरी समझा जाता है कि हम अपना हुनर, अपनी कामयाबियां दूसरों को दिखाएं और उसके बदले प्रशंसा हासिल करें। हम मान बढ़ाई की तमन्ना रखते हैं, जबकि सेवा में हमारा मकसद अपने अहम या होमे को मिटाना है। इसलिए हम अपनी कामयाबियों को जाहिर नहीं करते, अपने काम का दिखावा नहीं करते। नौकरी में महत्वाकांक्षी होना स्वाभाविक है। हमारी इच्छा होती है कि हम अपने ओहदे पर आगे बढ़ें, और अगर ऐसा ना किया तो हमारी तरक्की रुक जाएगी। इसलिए सहकर्मियों में होड़ की भावना आम बात है, लेकिन सेवा में मुकाबले की भावना या महत्वाकांक्षा की कोई जगह नहीं। हमें जो भी सेवा दी जाए, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें सेवा में अपने ओहदे की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सतगुरु की नज़र में सारी सेवाएं बराबर हैं। नौकरी में कई तरह की उम्मीदें और मांग रखना स्वाभाविक है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी कंपनी में किसी खास ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रभाव और हमारा रुतबा दिखाई दे। जैसे पार्किंग में हमारे लिए खास जगह रखी जाए या हमें अपनी पसंद का ऑफिस मिले। अगर ऐसी उम्मीदें पूरी तरह होती तो हम या तो उनका फैसला स्वीकार कर लेते हैं या फिर नौकरी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। लेकिन सेवा में हम ना कोई उम्मीद करते हैं और ना ही अपने अधिकारियों की मांग करते हैं। हम किसी खास सेवा के लिए दूसरी सेवाओं को मना नहीं करते। अगर हम ऐसी मांग रखते हैं और उनके पूरा ना होने पर सेवा छोड़ने की धमकी देते हैं तो ये सेवा नहीं है। कुछ खास नौकरियों में नतीजों और आंकड़ों की काफ़ी अहमियत होती है, जैसे उत्पादन की मात्रा, आमदनी, लाभ, बिक्री या लक्ष्य प्रोत्साहन मिलना और कंपनी के शेयरों में बढ़ोतरी आदि। लेकिन सेवा में किसी तरह की गिनती नहीं होती। सतगुरु कभी ऐसा नहीं चाहते कि हम उनके शिष्यों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करें या हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग घर खोलें। वे नहीं चाहते कि हम एक दूसरे से होड़ करें कि कौन ज़्यादा काम कर रहा है। उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि हम बड़ी अच्छी तरह से संगत की सेवा करें। किसी भी नौकरी में इंसान के कौशल, काबिलियत और तजर्बे को बहुत अहमियत दी जाती है और उसे नौकरी के मुताबिक निपुणता हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सेवा में कभी कभी ऐसा होता है जैसे सॉफ्टवेयर लिखने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसमें या योग्यता हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए कोई योग्यता डॉक्टर। लेकिन आमतौर पर बहुत सी सेवाओं में सेवादार उस काम की योग्यता नहीं रखते। तब हमारे सामने एक चुनौती होती है कि हम एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए बड़े सब्र, प्रेम, प्यार और आपसी सद्भाव से मिलजुल कर सेवा करें। आमतौर पर हम अपने व्यवसाय से इतना जुड़ जाते हैं कि कई तरह के जज्बात मन में उठने लगते हैं। हम किसी काम से नफरत करने लगते हैं तो कोई काम हमें अच्छा लगने लगता है। हम अपने आप को किसी खास ओहदे से जोड़ लेते हैं, लोगों की बातों से दुखी हो जाते हैं, प्रशंसा मिलने पर खुश हो जाते हैं, निंदा सुनकर तनाव में आ जाते हैं। लेकिन सतगुरु हमें सेवा में लिप्त ना होने की शिक्षा देते हैं। सिर्फ अपना काम करो और फल उसके हाथ में छोड़ दो जिसकी हम सेवा कर रहे हैं। नौकरी में हमारे मन में अपने बड़े अफसर के लिए या अपने से ऊंचे ओहदे वालों के लिए कोई ज़्यादा प्रेम प्यार की भावना नहीं होती।
उनके साथ संबंधों में निस्वार्थ भाव, समर्पण या शरण जैसे लफ्ज़ों की कोई जगह नहीं होती। लेकिन सेवा तो दिल से की जाती है। हम अपने सतगुरु से प्रेम करते हैं और अपने तन, मन और आत्मा से उनकी सेवा करना चाहते हैं। अब अगर कोई काम नौकरी में किया जाए और वही काम सेवा में किया जाए तो बाहरी तौर पर तो ये एक जैसा ही लगता है, लेकिन उनके प्रति हमारा नज़रिया और हमारा मकसद अलग अलग होते हैं। हम में से बहुत से अपनी नौकरी ख़त्म करके सीधे सेवा पर आते हैं। इसलिए हमारे लिए अपने पेशे और सेवा में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेवा में ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और सेवा को अपनी नौकरी समझ लेते हैं, तो हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो सेवा में नहीं लेने चाहिए। ऐसे हालात में हम अपनी पसंद का डिपार्टमेंट चाहते हैं, हम अपना हक मांगने लगते हैं, हम अपनी कामयाबियों का दिखावा करने लगते हैं, हमारी एक दूसरे से होड़ लग जाती है। सही काम करने के बजाय हम अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमारे अंदर ऊंचे से ऊंचा ओहदा पाने की लालसा आ जाती है। ऐसी भावना से दूसरों की सेवा करके अपने सतगुरु को खुश करने के बजाय हमारा ध्यान खुद पर केंद्रित हो जाता है। आगे हुजूर महाराज जी सेवा प्रेम के बारे में समझा रहे हैं। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि सेवा अगर प्रेम है तो इसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। यह नज़रिया सेवा के मायने को अच्छी तरह बयान करता है। सबसे अहम बात है कि सेवा अगर प्रेम है तो इसे हर इंसान कर सकता है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम सेवा के काबिल नहीं हो, फिर तो हम प्यार के काबिल भी नहीं हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट में किसी खास हुनर की ज़रूरत है जो उस इंसान में नहीं है जो सेवा करना चाहता है, तो उसके लिए किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जगह बनाई जा सकती है। सेवा में सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। इसलिए हम लोग जो सेवा करना चाहते हैं, हमें ध्यान रखना है कि हम उसे किसी तंग दायरे में बंद नहीं करें। हमारे अंदर केवल वही सेवा करने की चाहत नहीं होनी चाहिए जिसके साथ कोई बैच, ओहदा या बाहरी तौर पर दिखने वाली कोई पहचान जुड़ी हुई हो। एक सत्संग घर में किसी औरत ने, जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी, शिकायत की कि उसकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से उसे सेवा ना देना उसके साथ बेइंसाफ़ी है। लेकिन उसी सत्संग घर में 80 साल से भी ज़्यादा उम्र का आदमी, जिसकी कमर झुकी हुई थी, हर रविवार को सत्संग वाले दिन जल्दी आ जाता था। उसकी कोई पक्की सेवा नहीं थी। वह अपनी मर्जी से सेवा हाल में रखी हुई हर कुर्सी को बड़े प्यार से पोंछता और फिर उनको थोड़ा आगे पीछे खिसकाकर इस ढंग से रख देता ताकि वे सजी हुई और सीधी कतार में हो जाएं। हुजूर महाराज जी के वक्त मिट्टी सेवा के दौरान एक औरत जो आँखों की रोशनी ना होने की वजह से ऊंची नीची जगह पर चलने से परहेज करती थी, इसलिए वह संगत के जूतों और उनके सम्मान की देख रेख करती थी। इसी तरह एक बुजुर्ग मिट्टी से भरी टोकरी ले जाने वालों और खाली टोकरी वापस लाने वालों की लाइन के बीच में खड़ा होकर बाईं तरफ चलो का इशारा करता रहता था। सेवा हर जगह मौजूद है। प्रेम कण कण में समाया हुआ है। अगर सेवा प्रेम है तो इसे सिर्फ संगत की सेवा तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। जब सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, तब उनके शिष्य भाई घनैया दास को घायल सैनिकों को पानी पिलाने का काम सौंपा गया। जल्दी ही गुरु साहिब को शिकायतें मिलने लगी कि घनैया न केवल अपने सैनिकों को बल्कि दुश्मनों के सैनिकों को भी पानी पिला रहा है।
जब उसे गुरु जी के सामने लाया गया और उसके काम के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, मेरे मालिक, मुझे दोस्त और दुश्मन में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। मैं उन सब में आपको देखता हूँ, फिर मैं आपको पानी पिलाने से इनकार कैसे कर सकता हूँ। यह सुनकर गुरुजी ने कहा कि भाई, घनैया ने ही उनके उपदेश को अच्छी तरह समझा है और फरमाया, जाति छुट गयो भरम उरका, तिह आगे हिंदू क्या तुरका। अगर हम परमात्मा से प्यार करते हैं तो उसकी रचना से भी प्यार करते हैं और हम उसी रचना की सेवा भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम परमात्मा के बनाए हर जीव में उसे देखते हैं। अगर सेवा प्रेम है तो एक सेवा दूसरी सेवा से कम या ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता। भारतीय ग्रंथ रामायण में जब प्रभु राम की पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया तो उसे बचाने के लिए समुद्र पर पुल बनाना पड़ा ताकि लंका तक पहुंचा जा सके। राम की वानर सेना बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर उठाकर पानी में डाल रही थी। सेवा भावना से प्रेरित होकर एक नन्ही गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ उठाकर पत्थरों पर डालने लगी। वह पूरी श्रद्धा से अपना मामूली सा योगदान दे रही थी। वानर उसकी इस छोटी सी कोशिश का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन जब उस दुखी गिलहरी को प्रभु राम के पास लाया गया तो श्रद्धा और समर्पण भाव से की गई उसकी सेवा को देखकर प्रभु राम ने उसे आशीर्वाद दिया। हम सभी बड़े बड़े कार्य तो नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे कार्यों को प्रेम से तो कर सकते हैं। क्या प्रेम को मापा जा सकता है? कोई चाहे सेक्रेटरी हो, प्रतिनिधि हो या किसी बोर्ड का मुखिया हो, सतगुरु की नज़रों में उस सेवादार की अहमियत कड़कती धूप में घंटों सड़क पर खड़े ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले सेवादारों से ज़्यादा नहीं है, जो सत्संग घर में आने वाली संगत का मार्गदर्शन करते हुए गाड़ियों के धुएं का सामना करता है। बाबा जी फरमाते हैं कि हम सब इस श्रृंखला की कड़ियाँ हैं और हर कड़ी श्रृंखला के लिए ज़रूरी है। हुजूर महाराज जी इस बात पर जोर दिया करते थे कि सेवा तो सेवा है, कोई सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। एक बार मिट्टी सेवा के दौरान एक विदेशी सत्संगी हुजूर महाराज जी के पास बैठा हुआ था। उन दिनों खड्डों और खाइयों में मिट्टी भरकर समतल बनाने के लिए हर साल लगभग 4 से 5 लाख क्यूबिक फुट मिट्टी खुदाई करके लाई जाती थी, ताकि सत्संग के लिए, लंगर और दूसरी कई इमारतें बनाने के लिए समतल जगह मिल सके। ये सब कार्य मशीनों द्वारा ना करके सेवादारों द्वारा किया जाता था। वे एक जगह से मिट्टी की टोकरी भरकर उसे सिर पर उठाकर दूसरी जगह डालते थे। थोड़ी देर सेवा का काम देखने के बाद विदेशी सेवादारों ने महात्मा जी से पूछा, कुछ लोग टोकरियों में खूब मिट्टी भरकर लाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी टोकरियों में मुश्किल से 2 मुट्ठी मिट्टी होगी। इनकी सेवा का क्या फ़ायदा है? हुजूर ने जवाब दिया, अहमियत इस बात की नहीं है कि वे कितनी मिट्टी उठाते हैं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा भावना की है जिससे वे सेवा करते हैं। अगर सेवा प्रेम है तो हमें जितना भी नामुमकिन काम क्यों न दिया जाए, हम उस पर जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम द्वारा कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बाबा जी ने एक बार किसी को बहुत बड़े डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंप दी। वह औरत खुश हुई और कहने लगी, मुझ में इतनी काबिलियत ही नहीं है, लगता है मुझे सीखने के लिए फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको क्या लगता है कि प्रेम को सीखने के लिए कहीं जाना पड़ेगा? इस तरह सतगुरु हमें समझाते हैं कि प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एक बुनियादी योग्यता है जो हमें सेवा में लाना ज़रूरी है। क्या परमात्मा को हमारे काम की ज़रूरत है?
या उसे हमारे प्रेम की ज़रूरत है। परमात्मा केवल यह चाहता है कि हम उसके लिए प्रेम से काम करें। एक बार एक लड़की सत्संग घर में सेवा ख़त्म करके अपनी कार की तरफ जा रही थी। वह कुछ सेवादारनियों के पास से गुजरी जो पार्किंग के नज़दीक लॉन में काट छांट कर रही थी और सेवा करते करते बहुत प्रेम से आपस में बातचीत कर रही थी। अचानक बूंदाबांदी होने लगी। सभी सेवादारनियां भागकर नज़दीक के एक शेड में चली गईं, लेकिन एक बुजुर्ग बीबी सेवा में लगी रही। वह लड़की अपनी कार से निकलकर वापस उस सेवादारनी के पास गई और कहने लगी, बहन जी, जब तक बरसात बंद नहीं होती आप भी शेड के नीचे क्यों नहीं चली जाती? आपको ठंड लग जाएगी। बुजुर्ग सेवादारनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब बारिश ज़ोर से होने लगेगी तो मैं शेड में चली जाऊंगी, लेकिन अभी तो सिर्फ बूंदाबांदी ही हो रही है। बेटा, मुझे सेवा कर लेने दो। यह तो मेरे सतगुरु का दिया अमृत रूपी प्रसाद है। सेवा प्रेम है। लफ्ज़ों द्वारा सेवा और इसके प्रभाव को बयान नहीं किया जा सकता। सेवा हर एक सेवादार का निजी और अनोखा सफ़र है। सेवा को सही मायनों में समझने के लिए हमें खुद इससे मिलने वाली खुशी और परेशानी का तजुर्बा करना होगा। गुरु प्यारी साध संगत जियो, यह सेवा का दूसरा भाग था जो आपने आज श्रवण किया। तो इसी प्रकार तीसरा पार्ट भी इसका आएगा। जिसने भी पहला पार्ट नहीं सुना है वो भी आप सुन सकते हैं। तीसरे पार्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं, ताकि आप सेवा के बारे में जितने भी सत्संग आ रहे हैं, हुजूर महाराज जी ने जितनी भी सेवा के बारे में फरमाया है, वो आपको एक एक करके सुनने को मिल जाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं एक और नए सत्संग के साथ या नई साखी के साथ। बाबा जी की तरफ से सभी को प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।